अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैरियत व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे, हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि असर की 4 रकात फ़र्ज़ नमाज पढ़ने का तरीका क्या है, कैसे नियत किया जाता है, क्या चीज़ें पढ़ी जाती है। इंशाअल्लाह ताला तरीक़ा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, पूरे मुकम्मल तरीके के साथ बताऊंगा। बस आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आप सबसे पहले कमेंट में आमीन अल्लाहुम्मा आमीन लिखें। न जाने किसकी ज़बान से निकली हुई आमीन अल्लाह की बरगाह में कबूल हो जाए। और आप इस वीडियो को मिस ना करें। अगर आप इस वीडियो को मिस करते हैं तो आप अच्छी तरह से नमाज़ पढ़ने का तरीका नहीं जानने पाएंगे कि क्या नमाज में पढ़ी जाती है, कितनी रकातें होती है। तो देखिए, असर की नमाज में मुकम्मल 8 रकातें होती है, 4 रकात सुन्नत और 4 रकात फ़र्ज़। तो इस वीडियो में हम आपको सिर्फ़ और सिर्फ बताने जा रहे हैं कि असर की 4 रकात फ़र्ज़ नमाज पढ़ने का तरीका क्या है। असर की 4 रकात सुन्नत नमाज पढ़ने का तरीका यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया हूँ, जाइए और आप उस वीडियो को देखिए और नमाज पढ़ने का तरीका सीखिए। तो देखिए, सबसे पहले आपको नियत करना है। अब नियत किसे कहा जाता है? तो नियत किसे कहा जाता है? दिल के पक्के इरादे को। अगर आपने ये इरादा कर लिया कि मैं असर की 4 रकात फ़र्ज़ नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, तो ये आपकी नियत हो गई। अगर आप ज़बान से कहते हैं तो ज़बान से कहना मुस्ताहब है, बेहतर है। अगर ज़बान से नहीं कहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपकी नियत हो गई। लेकिन ये दिल में इरादा होना चाहिए कि हाँ, मैं असर की 4 रकात फ़र्ज़ नमाज अदा करने जा रहा हूँ, तो ये आपकी नियत हो गई। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ना आपके नमाज के ऊपर कोई डिफेंड पड़ेगा, ना आपकी नमाज में कोई कराहत आएगी, ना आपकी नमाज मकरूह होगी। आपकी नमाज अच्छे तरीके से अदा हो जाएगी। तो आप नियत हिंदी में समाअत कर ले। नियत की मैंने 4 रकात नमाज फ़र्ज़, वक्त असर, वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। अब इसके बाद आपको दोनों हाथों को कान के लौ तक ले जाकर नाप के नीचे नियत बांध लेना है। आपको नियत बांधने के बाद पढ़ना है साना। साना पढ़ने के बाद आपको पढ़ना है औज़ु बिल्लाह। इसके बाद आपको पढ़ना है 1 मरतबा सूरे फातिहा, मतलब कि अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद आपको एक सूरा पढ़ना है, जो भी आपको सूरा याद हो आप उस सूरा को पढ़ सकते हैं। तो जैसे आपकी सूरा ख़त्म हो जाती है तो आपको अल्लाहु अकबर कह के चले जाना है रुकू में। अब रुकू में जाने के बाद आपको वहाँ पे पढ़ना है 3 मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। अब इसके बाद आपको समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द कह के आपको रुकू से खड़े हो जाना है। अब रुकू से खड़े हो जाने के बाद आपको अल्लाहु अकबर कह के चले जाना है सजदा में। अब सजदा में जाने के बाद आपको पढ़ना है वहाँ पे 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। तो ये आपकी 1 रकात नमाज अदा हो गई। जब आप दूसरी रकात के लिए खड़े होते हैं तो आपको साना नहीं पढ़ना है, बल्कि उसी तरह 1 मरतबा सूरे फातिहा पढ़ना है और 1 मरतबा कोई सूरा पढ़ना है। इसके बाद फिर आपको रुकू और सजदा करना है। तो जैसे आप पहली रकात में रुकू और सजदा किए और जो चीज़ रुकू और सजदा में पढ़े, उसी तरह दूसरी रकात में भी आपको रुकू सजदा करना है। जब आप रुकू और सजदा कर लेते हैं, जब आपकी 2 रकात नमाज अदा हो गई तो आपको तशहुद में बैठ जाना है। अब तशहुद में बैठ जाने के बाद आपको पढ़ना है तहियात। तहियात पढ़ने के बाद फिर आपको तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाना है। जब आप तीसरी रकात के लिए खड़े हो गए तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ 1 मरतबा सूरे फातिहा पढ़ना है। फ़र्ज़ नमाज में 2 रकात में सूरा पढ़ा जाता है और तीसरी और चौथी रकात में सूरा नहीं पढ़ा जाता है, बल्कि 1 मरतबा सूरे फातिहा पढ़ा जाता है। तो जब आप तीसरी रकात के लिए खड़े होते हैं तो आपको 1 मरतबा सूरे फातिहा पढ़ के फिर आपको रुकू सजदा करना है। तो ये आपकी 3 रकात नमाज अदा हो गई। जब आप चौथी रकात के लिए खड़े होते हैं तो आपको उसी तरह 1 मरतबा सूरे फातिहा पढ़ना है। इसके बाद फिर आपको रुकू और सजदा करना है। जब आप रुकू और सजदा कर लेते हैं, जब आपके 4 रकात नमाज अदा हो गई तो आपको तशहुद में बैठ जाना है। अब तशहुद में बैठ जाने के बाद आपको तहियात पढ़ना है,
दरूद इब्राहिम पढ़ना है और दुआए मासूरा पढ़ना है। इसके बाद फिर आपको दोनों तरफ सलाम फिर देना है। तो ये आपकी असर की 4 रकात फ़र्ज़ नमाज अदा हो गई, मुकम्मल हो गई। तो मुझे तो उम्मीद है कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखे होंगे तो अच्छी तरह से असर की 4 रकात फ़र्ज़ नमाज पढ़ने का मुकम्मल और आसान तरीका से गए होंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर मेरी मेहनत देखकर दिल करे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वरना कोई बात नहीं है, लेकिन आप इस वीडियो को अपने प्यारे भाइयों और बहनों और दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमारे जितने मुसलमान भाई हैं इस वीडियो के ज़रिए उनको नमाज़ पढ़ने का मुकम्मल और आसान तरीका मिल जाए। तो चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।